हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स सर्जन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में फाइल करना सीखेंगे आर्मी, जो डिफेंस में पर्सन होते हैं, जो कि इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। सो इस वीडियो की हेल्प से आप खुद से अपना आईटीआर फाइल कर पाओगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी यहाँ पे लाइव इनकम टैक्स फाइलिंग सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म 16 अवेलेबल है, राइट। ये फॉर्म 16 में हमारी सैलरी गिवन होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह ऑलरेडी गिवन होती है। इसके अलावा इसके अंदर हमारा जो सेक्शन 10, 14, 2 की एग्जम्पशंस होती हैं, एचआरए की एग्जम्पशन होती हैं, एलटीए की एग्जम्पशन होती हैं, हाई रिस्क एल्टीट्यूड अलाउंस वगैरह होते हैं, वो इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। अगर इसमें मेंशन नहीं है और आपने अपने एम्प्लॉयर को फर्निश नहीं करी है कोई डिडक्शंस, तो आप उसको अपने यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रूफ वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे 80C 80D यहाँ पे सारा इन्होंने बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ होता है। सो बेसिकली जब हमें आईटीआर फाइल करनी है डिफेंस पर्सन की, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे 23, 24, आपको ऑनलाइन पे क्लिक कर जाना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है, तो फॉर्म आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, उसको कंटिन्यू कर देना है, राइट। इसके बाद ये आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगता है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे आपसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, आप उसको फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे यस नो का आपको ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड कर देनी है। बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पे, और बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, और आपको ये यहाँ पे IFSC वगैरह ऐड करने के लिए बोलता है। यहाँ पे अगर आप इसको वैलिडेट करोगे तो यहाँ पे कन्फर्म करके क्लिक कर दीजिएगा। सो यहाँ पे बेसिकली हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या दिखाना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है आपकी बटालियन, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाइए, स्टेट गवर्नमेंट दिखाइए, ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। यहाँ पे आप नो क्लिक करके इसको रिफंड के लिए कोई सा भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। इसको अगर आप कंफर्म करोगे, अगर कोई एरर होगा, ये वापस से आपको एरर पे ले जाके एरर शो कर देगा। यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम में आपको ये ऑटो पिक करेगा आपकी सैलरी, स्किप क्वेश्चन करके आप यहाँ पे ग्रोस सैलरी पे आ जाएंगे। ग्रोस सैलरी पे आने के बाद आप इसको एडिट पे क्लिक कीजिएगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। सैलरी के बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स जो भी आपके यहाँ पे दिए हुए होंगे फॉर्म 16 में, यहाँ पे कोई परक्यूजिट्स होंगे, अपने आप यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयर ने रिपोर्टिंग करी होगी, ये अपने आप ऑटो पिक यहाँ पे कर लेगा। यहाँ पे आपको कंट्री रिलीजन में कोई सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे आते हैं एग्जम्प्ट अलाउंसेस। जो भी आर्मी पर्सनल होते हैं उनको बहुत तरीके की यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। कोई अगर हाइट पे जैसे सियाचिन वगैरह में ड्यूटी कर रहा है, लद्दाख में ड्यूटी कर रहा है, उनको रिस्क एल्टीट्यूड, हाई रिस्क एल्टीट्यूड का अलाउंस मिलता है। उन्हें जितने भी उनकी ड्रेसेस होती हैं उनका अलाउंसेस मिलता है। HRA वगैरह भी लोगों को ऑफर होता है। सो जो आपको अलाउंसेस ऑफर हैं, जैसे LTA ऑफर है तो LTA आप यहाँ डालिए। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी अगर आपको मिली है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको कोई पेंशन मिली है यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको कोई HRA अगर आपने दिया यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपका कोई ऐसा अलाउंस है जो यहाँ मेंशन नहीं है, आप इसको ऐड अनोदर करके, यहाँ पे कई सारी लिस्ट है, आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी HRA आपका बनता है या कुछ भी अदर बनता है। जैसे मैं रिस्क की बात करता हूँ वो यहाँ पे आ जाता है। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट, वो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपका कोई भी इसके अंदर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप इसको कंफर्म करके एग्री कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसने ऑटो पिकअप करा, ये हमारा आया। उसके बाद लेट से हमारा HRA हम 5,000 रुपये महीना हमें मिल रहा था, हमने यहाँ पे HRA की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर लिया। HRA के बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये की हमें मिलती है ऑटो पॉपअप करता है, और हमारी जो सैलरी है नेट सैलरी ऐसे शो करने लगता है। जो डिडक्शन आप सोच रहे हो 80C 80D की, वो आगे आने वाली है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये दूसरी डिडक्शन बताएगा, 80C की डिडक्शन बताएगा, ये इसने ऑटो पिक कर ली। 80D की डिडक्शन आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। 80TT अगर आपका है सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, जो कि 10,000 रुपये तक की आप एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे 80C इसने अपने आप पिकअप कर लिया। 80D के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। सो 80D में बेसिकली यहाँ पे कई सारे ऑप्शन गिवन होते हैं। अगर आप HUF है तो इसको नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना खुद का यहाँ पे इंश्योरेंस डाल सकते हो। अगर आपने मेडिकल प्रीमियम वगैरह पे किया है तो 25,000 रुपये तक की लिमिट ये यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। अगर आपने जितना भी, अगर आपका कम है एक्सपेंडिचर तो आप कम ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप जो 5,000 रुपये तक का कैश में अलाउड होता है यहाँ पे डाल सकते हो।
अगर आपके अपने पापा का भी, अपने मम्मी पापा आपके सीनियर सिटीज़न हैं और आपने उनका भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप यहाँ पे उनका क्लेम कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे ये टोटल डिडक्शन आपकी ये पिक कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 80C 80D हो गया। इसके अलावा अगर आपके कोई अलग डिडक्शंस हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट गिवन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। 80CCD2 जो पेंशन स्कीम में होता है, 80G जो डोनेशन या पॉलिटिकल पार्टीज़ को होती है, यहाँ पे कई सारी डिडक्शंस ऑलरेडी गिवन है। आप इसको कंफर्म कर दीजिए, ये आपकी टैक्स पेड जितना भी आपका TDS डिडक्टेड है, ये अपने आप दिखा देगा यहाँ पे आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखानी है, टैक्स लायबिलिटी कितनी है ये आप पे उठा लेगा, और अगर आपका कोई रिफंड बन रहा होगा तो यहाँ पे आपको रिफंड शो कर देगा। रिफंड शो करने के बाद आपको ये प्रीव्यू जनरेट करके देगा। आप अपने प्रीव्यू को क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड टू प्रीव्यू कीजिएगा, प्रीव्यू को पूरा देखिएगा ध्यान से। जो भी आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप एग्जम्पशन नहीं क्लेम करें तो ही बेटर रहेगा। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे आप, तो यहाँ पे कोई अगर एरर होगी यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे इन्होंने टाउन सेलेक्टेड नहीं था, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद अगेन यहाँ पे आप क्लिक करो, प्रोसीड करो, प्रोसीड के बाद प्रीव्यू करो, वापस से प्रीव्यू कराएगा और वैलिडेशन हम यहाँ पे अपना सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप वैलिडेशन करोगे, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपसे ई-वेरीफाई आपकी रिटर्न करा लेगा। सो ये था आपका, अगर आपका ITR 1 है डिफेंस वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए, इस तरीके का ITR आप फाइल कर सकते हो। अगर आपको हमारी कंपनी की सर्विसेज लेनी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर्स और लिंक्स मिल जाएंगे, आप अपनी क्वेरी जनरेट कर लीजिए और हम आपकी ITR फाइल करने में, जो भी आपका रिफंड बनता है उसको दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।